तो आप दीक्षा उच्छा भी देते हैं? हाँ दीक्षा भी देते हैं? हाँ, क्यों नहीं देंगे। दीक्षा देना तो अपना कर्तव्य है, जो दीक्षा लेना चाहता है उसको दीक्षा भी देते हैं। तो ऐसे हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, प्रवचन होगा, कुछ अच्छी अच्छी बातें होगी। हाँ, तो सत्संग प्रवचन होता है, लोगों की जो जिज्ञासा होती है पूछते हैं ना। जैसे अभी आप लोग बौद्ध धर्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा किए, जी तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि सनातन धर्म का ही अंग है। हाँ, ना है तो बहुत धर्म के विषय में है ना। उसी तरह से जैसे अभी आप लोग जहाँ गए गंगादास जी हुआ थे यहाँ, तो वे लोग मानव धर्म की बात करते हैं। मानव धर्म, समझ रहे हैं? वास्तव में तो सनातन धर्म ही है। मानव धर्म तो एक उपधर्म मान सकते हैं, उपधर्म, छोटा सा अंश मान सकते हैं। तो वास्तव में उसको धर्म कहना उचित नहीं होगा। इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जहाँ मानव नहीं है वहाँ पर फिर कौन सा धर्म है? सोचने वाली बात है ना। जी। और जब मानव नहीं था तब कौन सा धर्म था? और जब मानव नहीं होगा तब कौन सा धर्म होगा? पेड़ पौधों का कौन सा धर्म है? सोचना पड़ेगा ना। गाय भैंस का कौन सा धर्म है? हवा पानी का कौन सा धर्म है? तो धर्म वास्तव में उसको कहते हैं जो सभी पर लागू होता हो, जो सभी पर लागू होता हो, समान रूप से लागू होता हो सभी पर, वह वास्तव में उसका धर्म कहलाता है। जो पानी में भी लागू होता हो, हवा में भी लागू होता हो, आग में भी लागू होता हो, जो पहले भी रहा हो, आज भी हो, जो आगे भी रहेगा, जिसका कभी अंत नहीं होता हो, समापन जिसका नहीं होता हो, जिसकी शुरुआत कभी नहीं हो, तो उसी को वास्तव में धर्म कहते हैं। तो वह है सनातन धर्म। अच्छा, कृपालु महाराज के बारे में तो आप जानते होंगे? नाम मतलब ऐसे सुना हो, लेकिन ऐसा कोई मैंने अच्छा, कुछ उनका कुछ ग्रंथ वगैरह मैंने नहीं देखा है, लेकिन नाम सुना हो कृपालु महाराज। तो साधना वधना भी बताते हैं? हाँ, बताता हूँ। साधना, ध्यान साधना भी बताता हूँ, ज्ञान योग की साधना भी बताता हूँ, राजयोग की भी, अष्टांग योग की भी साधना जो है महर्षि पतंजलि का जो है वह भी, क्रिया योग भी, हंस योग भी, बहुत सारे योग हैं सभी। तो आप महात्मा जी आए कहाँ से हैं? आया कहाँ से हूँ तो नहीं मतलब जैसे अब हम लोग गाजीपुर के हैं, तो हाँ, आप बनारस मैं तो यहाँ से जो है ना, तो शनिवार रविवार 2 दिन में यहाँ रहता हूँ। शनिवार और रवि। हाँ, बाकी इधर आश्रम है, यहाँ से सोनहरिया गांव देख रहे हैं? हाँ, सोनहरिया। हाँ, चुचकपुर से थोड़ा पहले पड़ेगा। सोनहरिया, हाँ, तो सोनहरिया में आश्रम है वहाँ। अच्छा, सोनहरिया जो आश्रम है वहाँ भी कुछ समय आते थे? हाँ। अच्छा अच्छा। गुरु पूर्णिमा के हो बड़ा जब व्यवस्था रही देसी घी को? हाँ, गुरु पूर्णिमा के वहाँ रहता है सोनहरिया। सोनहरिया कहीं वो ना जो वहाँ पानी टंकी है, तो पानी टंकी के पास चले जाएंगे तो वहाँ पर ऊपर रहते हैं? नहीं, बराबर तो नहीं रहता, जैसे अभी यहाँ हूँ तो। अच्छा, कई जगह रहते हैं क्या? हाँ, तो कई जगह रहता है। कई कार्यक्रम हुआ, मान लीजिए आप अपने गांव में रख दिए कार्यक्रम, तो फिर वहाँ चला जाऊँगा ना, फिर वहाँ करूँगा। हम लोग का तो जो काम है वह ना करना है, हम लोग को कोई स्थान पकड़ थोड़ी बैठे रहना। नहीं, तो शनिवार और रविवार मतलब जहाँ कार्यक्रम है लोगों के बीच में जाना है जी, लोगों के बीच में जाना, उनको सत्संग सुनाना, प्रचार, यही सब। बस। तो कई विषयों पर जो है प्रवचन करता हूँ। वैसे मूलतः मैं गीता पर करता हूँ। अच्छा, गीता। गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। गीता का ज्ञान। तो कृपालु महाराज भी तो कहते हैं सब धर्म त्याग दीजिए, कृष्ण मतलब वहाँ सिलेंडर कर देंगे। हाँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग करके हमारी शरण में आ जाओ। तो सभी धर्मों को त्याग करके हमारी शरण में आ जाओ। लेकिन जो आपका वास्तविक धर्म है, जिसका कि त्याग नहीं हो सकता है, जो कि आपका मूल है, उसका त्याग ही नहीं हो सकता है, वह तो आपके साथ सदैव रहेगा, उसका त्याग नहीं हो सकता है। जिस धर्म को आपने ग्रहण किया हुआ है, अपने में इकट्ठा किया हुआ, संग्रह किया हुआ है, तो वैसे धर्मों का ही त्याग संभव है, जो कि आपका मूल चीज़ नहीं है। जो आपका मूल है उसका आप त्याग कर ही नहीं सकते, वो तो आपका मूल ही है, उसका त्याग नहीं हो सकता है। जो आपका नहीं है उसी का त्याग हो सकता है।
बात समझ में आ रही है? तो आपने जिन जिन चीज़ों को ग्रहण कर लिया है जो आपका मूल स्वभाव से भिन्न है, तो उन सब का ही त्याग होता है, और साधना में उन सब चीज़ों का ही त्याग हो जाता है और आपको अपने मूल स्वभाव पर स्थित हो जाना होता है। तो वह मूल स्वभाव ही भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह उनकी शरण में जाना ही आपका मूल स्वभाव है। हाँ, उनकी शरण में आप चले जाते हैं तो वही मूल स्वभाव, तो उनके शरण में चले जाते तो वही भक्ति योग कहलाता है। तो भक्ति योग में परमात्मा के साथ जो है आपका किस तरह से सदैव साहचर्य रहा है, सदैव कैसे आप परमात्मा से मिले ही हुए हैं, कभी आप बिछड़े नहीं हैं। आप बिछड़ ही नहीं सकते, क्योंकि और कोई स्थान ही नहीं है बिछड़ने का। तो वह आप थोड़ा सा मान लीजिए कि आप का उस विषय में चिंतन नहीं गया, बस बात इतनी है, और कोई बात नहीं होती। बाकी तो सदैव परमात्मा के साथ ही रहता है, आगे भी रहेगा, पहले भी था। तो उसी को योग कहते हैं कि वह जो आप थोड़ा सा चिंतन नहीं किए हैं वह आपका चिंतन हो जाए, वह जो थोड़ी अनुभूति बाकी रह गई है वह अनुभूति हो जाए, वह जो कुछ भूले हैं वह भूला हुआ याद आता है। हाँ, और कोई बात नहीं। तो धर्म का जो त्याग की बात की है भगवान ने, तो वो नहीं धर्मों का त्याग किए हैं जिस तरह का, जैसे मान लीजिए मानव धर्म हो गया, इस तरह का जो धर्म अपना लेते हैं, या बौद्ध धर्म कर लेते हैं, ऐसे ऐसे जो धर्म इकट्ठे कर लेते हैं लोग ना, जो कि वास्तव में धर्म नहीं है, और उसको धर्म से संबोधित करते हैं, वैसे धर्मों का त्याग। और जो प्रकृति का जो धर्म है यह भी आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो इनका त्याग। तो अपना मूल स्वरूप में जो आप जाएंगे तो वही है ईश्वर स्वरूप, वह शुद्ध स्वरूप है। हाँ, उसी को शिव तत्व भी कहा जाता है, शिवोहम शिवोहम शंकराचार्य जी कहे। उसी को वेद में जो है ब्रह्म तत्व भी कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया है। उसी को वासुदेव तत्व भी कहते हैं। हाँ, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। जब सब कुछ वासुदेव है तो आप फिर त्याग किस चीज़ का करेंगे? जब सब वासुदेव ही हैं तो त्याग किस चीज़ का करेंगे? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। फिर वहाँ वास्तव में कोई ऐसा कोई त्याग भी नहीं होता है, न त्याग न ग्रहण, बस जैसे कहते हैं कि भक्ति करिए, ओनली भक्ति करते हैं। भक्ति करने की चीज़ नहीं होती है, भक्ति अपने आप होती है। करने की चीज़ तो साधना है, साधना आप करते हैं, साधना करने के बाद जो रह जाता है वो भक्ति होती है। हाँ, अब भक्ति का कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि क्या कोई एक नाम ले लो और उसी को जपते रहो, अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं। भक्ति नहीं, भक्ति का सबसे पहला मापदंड है सत्य, दूसरा मापदंड है न्याय। सत्य और न्याय से आप भटक गए, कोई भक्ति नहीं। फिर उसके बाद है अन्य जो है, जो करुणा है, हाँ, ये सब है, प्रेम है, ये सब। तो जो व्यक्ति सत्य से विचलित हो गया, जो उसने अपने जीवन में सत्य नहीं उतारा, मिथ्या भाषण कर रहा है और एक नाम जप रहा है, राम राम कर रहा है, उससे कुछ नहीं, वो तो पाखंड हो गया, वो पाखंड हो गया, और आप अपना टाइम नुकसान कर रहे हैं। तो उस पाखंड से अपने को ठगना है, बस, और कुछ नहीं करना। ना, वो तो जब तक आपको अनुभूति ना हो कि सचमुच में भक्ति कर रहा हूँ, आप जो है आपको न्याय करना है, और अपने ज़मीनी स्तर प्रैक्टिकल इसका जो प्रयोग है ना वो यही है। अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने रिश्तेदार नातेदार से, अपने दयादों से कैसा व्यवहार करते हैं आप? क्या वहाँ आप न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं? हाँ। अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब भक्ति में आप नहीं कर रहे हैं, पता चला कि दूसरे की ज़मीन आप हड़प रहे हैं, तो वो कौन सी भक्ति हुई भाई? जी। वहाँ तो लोभ है और अन्याय है, तो भक्ति नहीं हो पाई ना। तो इसलिए भक्ति के लिए ये पहली चीज़, भक्ति मतलब होता है निष्काम सेवा। और निष्काम सेवा कब होगी? जब आप सत्य और न्याय पर टिके रहेंगे तभी होगी निष्काम सेवा, नहीं तो नहीं होगी। मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना, ठगना, इससे आप कोई चीज़, कोई पदार्थ हासिल कर सकते हैं, कोई पद हासिल कर सकते हैं, हासिल हो, जो इस दुनिया में हासिल किया जाता है ना, ये पद प्रतिष्ठा और ये सब धन दौलत, ये सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी भक्ति हासिल नहीं होगी।
प्रेम हासिल नहीं होगा, नहीं 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 कर हासिल। तो उसके लिए तो बस आप सत्य ही चाहिए। बड़ा से बड़ा पद पा जाएंगे, लेकिन भक्ति हासिल कब होगी? जबकि जो आप नियम बताए, सत्य, न्याय सत्य है, अहिंसा और है, ये सब, करुणा है, अहिंसा, न्याय है, हाँ, इस पर ये सब जो है भक्ति प्रेम मिलेगी। है। बिना इस इसके पर नहीं। आपको भक्ति में हाँ, और सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी को परम पद कहा गया है। हाँ। इससे बड़ा पद और नहीं होता है। मीरा जी ने इसी को परम पद कहा है। जी। यहाँ तो ये है कि केकर बेईमानी कर नहीं, वो झूठे बोले के बाद। अच्छा, झूठ में कुछ ऐसा है, अब जैसे भाई अपन अपन सब नियम बना लेला, वो अलग बात है। मतलब सत्य का मतलब खाली बाणिये से थोड़ो बा, सत्य पर आप चलें तो वो तो ठीक है। लेकिन अब जैसे हम लोग कब झूठ बोलते हैं, जैसे हम बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन दिमाग में ये आता है कि जैसे जो झूठ मैं बोला हूँ उससे तो मेरा फायदा हो गया है, लेकिन उस झूठ से किसी दूसरे का यदि नुकसान न हो, कहीं कहीं झूठ बोलना पड़ता है, तो झूठ बोलिए। अब हम बोले हैं, लेकिन दूसरे का उससे झूठ बोल दिए, हमारा फायदा होगा, लेकिन दूसरे का कोई भी नुकसान नहीं। अब बताइए उस झूठ को क्या कहेंगे आप? कि जैसे झूठ बोल दिए, अपना फायदा ले लिए, दूसरे का नुकसान ना हो, तो उस झूठ को नहीं तो आप ऐसा, आखिर हमारी आत्मा तो बोल ही रही है कि झूठ बोला हूँ। ऐसा है ना कि जो आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि तुमने गलत किया, तो उसका ही असर होगा। जान लीजिए, जैसे कि आपने कहा ना कि हम अपने लाभ के लिए झूठ बोलना कहाँ कहाँ अलाउ किया गया है, ये समझ लीजिए। वाणी का झूठ, एक तो वाणी का झूठ है, वाणिये के झूठ का बोलना। एक है कि मान लिया हम लिख दिए, हाँ लिख दिए कोई चीज़, एक इशारा कर दिए, एक है सोच लिए, और ये बोले नहीं हैं लेकिन सोच लिए हैं मन में। तो अब ये सब झूठ कहाँ कहाँ अलाउ किया गया है, यह भी जानना जरूरी है। झूठ अलाउ किया गया है कहाँ कहाँ? जब आपका जीवन या आपके करीबियों का जीवन या किसी का भी जीवन संकट में हो और उस झूठ से ही वह बच रहा हो, उस समय वह झूठ ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्य से। सत्य के कारण उसकी ज़िंदगी पर आँच आ रही हो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जीवन का ज़्यादा महत्व है वाणी से। जीवन है तो वाणी, झूठ और सच तो बाद में बोल लेगा, लेकिन जान तो पहले बचनी चाहिए। इसलिए जीवन का महत्व ज़्यादा दिया गया है। तो उस आधार पर जो है वहाँ झूठ बोलना क्षम्य है, वहाँ वो पाप नहीं, वो दोष नहीं माना जाता। उसी तरह से अगर किसी की ज़िंदगी बसानी हो, शादी वगैरह की बात है, हाँ, जहाँ किसी का जीवन बसता है, तो वहाँ पर भी झूठ क्षम्य माना जाता है। वहाँ क्षम्य माना जाता है। क्या क्या चीज़ है, कई कई चीज़ें बताए गए हैं। तीसरी बात है कि जब आपकी आजीविका खतरे में हो, आपकी आजीविका खतरे में हो, आपका परिवार खतरे में हो, मतलब जान से खतरा में नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से खतरे में है, घर में आग लग सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, झूठ से ही वहाँ बच सकते। कोई भीड़ आ गई और जो है आपके घर को फूंकना चाह रही है, तो आप जो है कहीं उसको दूसरा तरफ बहका दिए, तो वह झूठ जो है अपराध नहीं माना जाता, पाप नहीं माना जाता, वह सही माना जाता है, क्षम्य है, वह सत्य से बढ़ करके है। क्योंकि उसमें कितने का जीवन, कितने का सब कुछ बच रहा है, तो वैसा जीवन, वैसा झूठ जो है सच बना जाता है। उसके बाद है, अगर आपको अपने राष्ट्र को बचाना है, आपका राष्ट्र खतरे में है, वहाँ बचाना है, तो वहाँ पर भी झूठ सही माना जाता है, वहाँ वह पाप नहीं, पुण्य है। अपने देश की खातिर झूठ बोल देना जिससे हमारा देश बचा। हाँ, तो ये सब कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, आपात परिस्थितियाँ, तो इन आपात परिस्थितियों में ही बोल सकते हैं, ऐसे अन्यथा ऐसे आप नहीं बोल सकते। ऐसे बोलते हैं तो, और वो आपको अपने भीतर से स्वयं ही आवाज़ आ जाएगी, आपका निर्णय भी स्वयं ही आ जाएगा कि मैंने यहाँ सही किया कि गलत किया। भीतर से आदमी को खुद लगता है कि मैंने ठीक किया या गलत किया, समझ रहे हैं? आप अपना जज खुद हो जाते हैं, आपके भीतर से लगेगा कि नहीं मैंने सही किया तो बिल्कुल सही है, फिर वो दोष नहीं। इसके लिए किसी अन्य से पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आपके अपने भीतर की आवाज़ खुद आती है। आप बस सचेत रहेंगे, आपको खुद आएगी, आपको खुद लगेगा कि नहीं मैंने ये अपने लालच में किया है, कि अपने अहंकार में किया है, कि अपने काम वासना के लिए किया है, कि पद के लिए किया है, खुद लगेगा, या अपने हम वास्तव में कल्याण के लिए किया है, आपको खुद पता चलेगा।
अगर हम कल्याण के लिए बोले हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार हो जाता है। तो शनिवार को शाम को आते हैं क्या यहाँ? और रविवार को रहते हैं? तब तो हम लोगों के लिए हाँ शनिवार और रविवार 2 दिन सत्संग मिलेगा शाम में। आज संडे 9 बजे से मिलेगा। साधना करनी है, साथ सुबह योग सिखाता हूँ। सुबह हाँ, कई बजे सुबह? वही सुबह शुरू हो जाता है 6 बजे से, 6 से 9 तक 3 घंटा। 6 से 9। तो यही योग जैसे कपाल भाती यही कि और कठिन? वो तो बहुत कठिन भी है। जैसा जो पात्र होता है, जैसे जिसको आवश्यकता होती है, हाँ, जिसको जिस तरह की बीमारी होती है, बीमारी का भी उपचार किया जाता है। हाँ, तो लेकिन समय 3 घंटा लगता है। अब 3 घंटा मतलब समय है, मैं देता हूँ समय। उसमें कोई कभी 7 बजे आया, कोई 8 बजे आया, कोई 9 बजे भी आ गया। भाई किसी को 15 मिनट बताना है, किसी को आधा घंटा बताना है। संडे को हाँ, रविवार को। बाकी दिन जैसे कि वहाँ रहता हूँ मैं सोनहरिया में, तो फिर वहाँ बताऊँगा। वहाँ रहता हूँ तो वहाँ बताऊँगा, और कहीं जहाँ भी चला गया तो वहीं ना होगा। ये शनिवार रविवार हम मिलेंगे। हाँ, मिलूँगा अगर कहीं